स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको हम बता दें, जो छात्र नए हैं, शाम को 7 बजे आपकी क्लास आती है। प्रत्येक दिन एक क्लास होगी, ठीक है। और प्रत्येक दिन एक क्लास होगी शाम 7 बजे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, जिससे यदि कोई क्लास बीच में नहीं आती है तो वहाँ पर हम मैसेज कर देंगे, या अदर कोई मैसेज करने होते हैं वो वहाँ पर मैसेज कर देते हैं। डीएलएड में ऐसा कोई पढ़ने को खास नहीं है, केवल शिक्षा से संबंधित 2 विषय आपके आएंगे, और वही गणित है, हिंदी है, संस्कृत है, ये सभी विषय हैं। लेकिन फिर भी इसमें छात्र फेल होते हैं। ये रिकॉर्ड है प्रत्येक वर्ष का। ये भी हम बताएंगे क्यों फेल होते हैं। 92,000 कितने 92,000 छात्र एडमिशन लिए थे। इसमें से 50,000 फेल हो गए। कितने फेल हुए? 50,000 फेल हो गए, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि 92,000 छात्रों में से 50,000 फेल हो गए। ये बैच 2022 है, आपसे पहले वाला बैच है। आपका जो बैच है वो 2023 है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी क्या गलतियां इन छात्रों ने की थी कि ये फेल हो रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा जो फेल होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए क्यों फेल हो रहे हैं, ठीक है। पढ़ना तो अलग है, पढ़ने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक माहौल में आपको आना है। जैसे हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, इसमें आपने पेपर दिए हैं। उसके बाद डीएलएड में जब आप पेपर दोगे तो डीएलएड के पेपर का सिस्टम समझ लें। 3 दिन पेपर होंगे, ठीक है। पहले दिन 2 पेपर कराए जाएंगे, दूसरे दिन 3 पेपर आपसे करा लिए जाएंगे, और तीसरे दिन 3 पेपर करा लिए जाएंगे। इस प्रकार आपने ये समझा कि लगातार पेपर हो रहे हैं, लगातार पेपर हो रहे हैं, और एक दिन में 3 पेपर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। यदि आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तभी आप पेपर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 50 नंबर का जो बाल विकास का पेपर रहेगा, ठीक है। ये बाल विकास का यानी पहला पेपर ही आपका बाल विकास का होगा, ठीक है। दूसरा होगा शिक्षण अधिगम का, ये भी 50 का होगा, ये भी 50 का होगा। जो 50 नंबर के पेपर होते हैं, ठीक है, उनमें क्वेश्चन आते हैं 40 क्वेश्चन, और 2 घंटे में करने होते हैं। तो आपने ये समझा कि 2 घंटे में 40 प्रश्न लिखने हैं, तो टाइमिंग भी कम है, लगातार पेपर भी हैं। यहीं पर छात्र धोखा खा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी परीक्षा कभी दी नहीं है जिसमें टाइमिंग कम हो, क्वेश्चन ज़्यादा हो, उसके बाद भी रिवीजन का टाइम नहीं है। एक दिन में 3-3 पेपर हैं। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। तो ये अभी से आप समझते रहें, क्योंकि हमसे जुड़े रहेंगे तो हम आपको बता दें, क्योंकि आप नए हैं। हम जो आपका टॉपिक है, जो भी टॉपिक है उसके बारे में समझाते हैं, यानी उसका अर्थ बताते हैं। क्योंकि पेपर में जब कोई टॉपिक लिखा होगा तो यदि आपको अर्थ समझ में आ गया तो अपनी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है बाल विकास। क्या लिखा है? बाल विकास। तो आपसे पूछा जाए बाल विकास का अर्थ बताइए,
या बाल विकास किसे कहते हैं, तो आपको इसी प्रकार तो मिलेगा कि बाल विकास का अर्थ बताइए। तो इसी में से आपको समझना है। जैसे बाल माने इंग्लिश में चाइल्ड होता है, क्या होता है, चाइल्ड, यानी हम कह सकते हैं इंग्लिश में क्या होता है, चाइल्ड। और चाइल्ड यानी बालक, यहाँ पर शॉर्ट में बाल दिया है, इसका मतलब बालक है, ठीक है। और विकास भी, विकास आप समझते हो, विकास तो विकास, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि बाल विकास किसे कहेंगे, तो आप लिखेंगे बालक का विकास, बालक का विकास। और जो ये बाल विकास है, बाल विकास है वो क्या है, मनोविज्ञान की एक शाखा है, मनोविज्ञान की एक शाखा है। तो बाल विकास में आप क्या लिखेंगे, बालक का विकास मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल विकास कहते हैं। तो इसमें क्या था, केवल आपको हम ये समझाएंगे, टॉपिक तो पढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये आपके अंदर डेवलप करेंगे कि आपको लिखना भी आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने कोई ऐसा तो है नहीं कोई परिभाषा अलग से बताई हो, यहाँ पर हमने देखा और बना दी। तो आपको भी ये कला सीखनी होगी, तभी आप पास हो पाएंगे। आप ये समझ रहे हैं कि हम बुक ले लें या कोई और मटेरियल ले लें उससे काम चल जाएगा, तो नहीं, आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट और सेलेक्ट पढ़ना होगा, प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना होगा। तो आज हम आपको बाल विकास का सिलेबस बताएंगे केवल, ठीक है। जो बाल विकास विषय है उसका सिलेबस बताएंगे। और ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, टेट, ठीक है, और सुपर टेट। सुपर टेट का मतलब समझते हो, शिक्षक भर्ती, जो आपकी शिक्षक भर्ती होगी, ठीक है, उसमें सेम टू सेम ये बाल विकास विषय है, जो ये सिलेबस है बाल विकास का, यही सेम टू सेम सिलेबस है टेट में। टेट में यही सिलेबस 30 नंबर का पूछा जाएगा। तो यानी बाल विकास जो विषय है उसके नोट्स आप सही से बनाना, 30 नंबर का यहाँ से आएगा, ठीक है। और शिक्षक भर्ती में आपका पूछा जाएगा, शिक्षक भर्ती में आपका पूछा जाएगा 20 नंबर का, ठीक है। और इसमें तो है ही आपका 50 नंबर का। एक भी टॉपिक अलग नहीं है, सेम टू सेम यही कॉपी करके वो सिलेबस में दे देते हैं, ठीक है। तो समझते हैं, ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी। बहुत से छात्र ये कह रहे होंगे सर आप सिलेबस बताना था, आप किसी और टॉपिक पे चले गए। नहीं, आपको यदि रेस जीतनी है, अगर 1000 लोग यदि दौड़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें यदि आपने प्लानिंग नहीं बनाई तो आप पीछे ही रह जाओगे, समझ रहे हो। तो ये ज़रूरी है, बीच बीच में हम समझाते रहते हैं। समझते हैं बाल विकास विषय में जो सिलेबस है आपका, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र पढ़ेंगे। बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे, अवस्थाओं में कौन कौन सी आएंगी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। इनके अंतर्गत होने वाले विकास, यानी शैशवावस्था के अंतर्गत शारीरिक विकास, बाल्यावस्था के अंतर्गत शारीरिक विकास, किशोरावस्था के अंतर्गत शारीरिक विकास। इसी प्रकार सभी अवस्थाओं में ये पढ़ेंगे। मानसिक विकास, बुद्धि लब्धि, बुद्धि परीक्षण, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे का सिद्धांत है ये, सामाजिक विकास, भाषा विकास, क्या पढ़ेंगे, भाषा विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, व्यक्तित्व का विकास। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व का अर्थ प्रकार, तो व्यक्तित्व के प्रकार 3 होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ठीक है। व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय, व्यक्तिक भिन्नता पढ़ेंगे, अर्थ, कारक, महत्व, कल्पना,
चिंतन, तर्क का विकास, ठीक है, कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास। बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आनुवांशिक है, वातावरण यानी पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी और संचार माध्यम। अधिगम का अर्थ, अधिगम माने क्या होता है? सीखना, इसका अर्थ सिद्धांत, ठीक है। अधिगम का अर्थ अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। कारक में आपके आएंगे बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान। अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ: करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि, समूह अधिगम। अधिगम के नियम: थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य एवं गौड़ नियम तथा सीखने सिखाने में इसका महत्व। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, कॉलर का सिद्धांत, पियाजे, वाइगोत्स्की, वूनर, इन सभी के सिद्धांत हैं। सीखने का वक्र, ठीक है, अर्थ और प्रकार बताने हैं। सीखने में पठार का अर्थ कारण और निवारण यानी निराकरण। सीखने का स्थानांतरण का अर्थ, प्रकार, सिद्धांत एवं सीखने सिखाने में स्थानांतरण का महत्व। अभिप्रेरण की विधियाँ, ठीक है। सीखने सिखाने के संदर्भ में तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों, ग्राम शिक्षा समितियों, विद्यालय प्रबंधन समितियों तथा अन्य प्रकार की विद्यालयी समितियों के सदस्यों का अभिप्रेरण। ध्यान, ठीक है, रुचि, स्मृति, विस्मृति, सांख्यिकी में माध्यिका, बहुलक, ये गणित में आपने पढ़ा होगा, इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये सभी आपके बाल विकास के टॉपिक थे। प्रत्येक टॉपिक को कराया जाएगा। यूट्यूब पर फ्री वीडियो होंगी। यूट्यूब पर क्या है? फ्री वीडियो होंगी। और हम आपको बता दें कि आपको जो हम बता रहे हैं उसी के अनुसार चलेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, ये ध्यान रखें। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं छात्र? 2022 में हमने पढ़ाया, कुछ छात्र मैसेज कर रहे, सर आप टॉपिक वाइज समझाते हैं और इतना लिखाते हैं, क्या इतने से काम हो जाएगा? तो हम उन्हें बताते थे तब कि आप जितना कराया जा रहा है, हम पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहे हैं। आपने अभी मैथ की क्लास देखी होगी, इसी प्रकार हम कराते हैं। लेकिन छात्रों को क्या है कि मोटी मोटी गाइड होनी चाहिए, ठीक है, और कम से कम 4-5 राइटरों की किताब पढ़नी चाहिए, तब अच्छे नंबर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम जो करा रहे हैं उसे आप लिखते रहेंगे, आप अच्छे नंबर लाओगे, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक हम सिलेबस का करा देते हैं। तो एग्ज़ाम में आपके सिलेबस से ही तो पूछा जाएगा। तो आप ये विश्वास नहीं करते हो, तो ये ऐसे बच्चे धोखा खाते हैं, ये ध्यान रखें। तो नोट्स बनाते चलें, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लें। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल उठाई नहीं जाती है कभी, ठीक है, केवल व्हाट्सएप बना रखा है। 84 45 76 64 64 पर आप मैसेज करके अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ भी सकते हैं। मैसेज डाल दें, जब हमें टाइम होगा तो हम उसे देख लेंगे। अपने दोस्तों को या रिश्तेदार, भाई बहन, कोई भी कर रहा है DLED 2023 में, तो उसे आप व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेज दें। और जल्दी हम जो हमारे छात्र हमसे जुड़े थे, जो कल रिजल्ट आया है उसमें पास हुए हैं DLED फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले, उनकी एक वीडियो बनाएंगे,
आपको भी देखनी चाहिए, जिससे आपको पता पड़े कि हाँ छात्र कैसे क्या पढ़े थे, कैसे क्या पास हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं, और सिलेबस सभी विषय का हम एक एक करके समझाते रहेंगे और आप पढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।